अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम अहमद खान। आप देख रहे हैं तहा मिर्जा पॉडकास्ट। आइए, इस वक्त हम हैं नाज़ाबाद बकाई हॉस्पिटल के पास और एक नई इशू, एक नए महाज पर आपको लेके चलते हैं। आइए हम आपको अब लेके चलते हैं नए महाज के ऊपर, जहां मस्जिद से चोरी किया हुआ जूते और चप्पलें लाके फरोख्त की जाती हैं और लोग उसको खरीदते हैं। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो चप्पलें मस्जिद से चोरी करके यहाँ लाके इनको देता और ये फरोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, खैरियत से हैं? बाबा जी ये बताएं कि ये जो चप्पलें और जूते हैं, हाँ, ये कहाँ से आते हैं? ये बर्तन वाले जो घूमते रहते हैं ना गलियों में, टोकरा उठा के या साइकिलों पे जूते दे दो, कपड़े दे दो, बाइक वाले जो वो जूना मार्केट में इकट्ठे होते हैं। बड़े साहब, हम बचपन से और अपने बड़ों से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये चप्पलें, ये जूते जो फुटपाथ पे बिखरे होते हैं जमीन में रख के, ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो मस्जिदों से चप्पलें और जूते चोरी करते हैं और वो लाके आप लोगों को या और लोगों को देते हैं, वो फरोख्त करते हैं। हम लोग वो नहीं देते हैं, हम ये लाते हैं पुराना फटा टूटा, जिसको सिलाई विलाई मार के और बेचते हैं। बर्तन वाले से लाते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है जो ये लोग कहते हैं कि मस्जिदों से चोरी हुए चप्पल है? होते हैं तो वो बेचने वाले भी अल्लाह को जवाब देंगे ना, वो भी अल्लाह को जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको हम और आगे लेके चलते हैं जहाँ पर मस्जिद और लोग ये कारोबार कर रहे हैं। नाज़रीन, अब हम आपको और मस्जिद आगे लेके चलते हैं जहाँ पर एक ये मुनज़्ज़म गिरोह जो है जो मस्जिदों से चप्पलें चोरी करके ला के फरोख्त करता है। आइए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से बेटा? बेटा ये बताएं कि ये जो चप्पलें जो और जूते जो आते हैं जी, ये कहाँ से आते हैं बेटा? मार्केट से लेके आते हैं और कुछ हम खुद ही बनाते हैं। बेटा हमने ये सुना है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो मस्जिदों से चप्पलें और जूते चोरी करता है और वो कुछ खास लोगों को देता है, जो आप लोगों को या आप ऐसे लोगों को देते हैं और वो इस तरह फरोख्त करते जी हाँ, हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई लोग बोलते हैं हमारे को, लेकिन हम बोल देते हैं उन लोगों को। चप्पलों के मस्जिद के होंगे ना, मतलब एक होंगे, दो, 10 होंगे, 20, हमारे पास रोज 50-100 के हिसाब से डेली आती है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक आम शहरी के पास भी आते हैं और उनकी राय पूछते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब ये बताएंगे, हमने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जो मस्जिदों से जूते और चप्पलें चोरी होते हैं वो इसी तरह फुटपाथों पे फरोख्त होते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? सुनते हुए आ रहे हैं यार, हम भी बचपन से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि ये फरोख्त होती है, ये जो लगाए हुए नई चप्पलें हैं ये तो मस्जिदों से या कहीं भी से चोरी होकर के तो ये ला के बेचते हैं। सुनते हुए आ रहे हैं, बाकी अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जान सकता है। ठीक है, बाकी हम सुनते बचपन से आ रहे हैं और हमने देखा भी है, क्योंकि जो चीज़ 1000 रुपए की है वो हमें 400 की मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हर बंदे को महंगाई का टाइम है, हर बंदा ले लेता है यहाँ से, चल यार, मगर है चीज़ गलत, जो गलत है वो गलत है। ठीक है भाई, मेहरबानी। तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि जानते पूछते हमें पता है कि ये मस्जिद से चुराई हुई चप्पल है और हम बड़े शौक से इसको खरीदते हैं? नहीं, गलत तो है, गलत तो है, मगर नहीं खरीदना चाहिए। मगर हर बंदा बोलता चल यार 2 पैसे बच रहे हैं, चीज अच्छी मिल रही है तो ले लेता है बस। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको पटेल पाड़ा से एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाने जा रहा हूँ कि जनाब क्या हाल है आपके? ठीक है। जनाब ये बताएंगे कि हमने ये सुना है कि एक तो लुंडा से माल खरीदा हुआ ये चप्पलें जूते आती हैं, दूसरा गिलास बनने वाले जो बेचते हैं ये वो चप्पलें जूते हैं, तीसरा जो मस्जिदों से चोरी हुआ चप्पलें जूते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा माल है? ये चोरी का माल नहीं, हम ये मार्केट से माल लेके आते हैं। जूना मार्केट जो बर्तन वाले है ना, रोज हम लेके आते हैं। तो ये वो माल नहीं है चोरी हुआ है या? माल नहीं, चोरी वाला माल नहीं, ये मार्केट का माल है। मार्केट हम लेके आते हैं, जूना मार्केट हमारे पता लगता है जूना मार्केट में, उधर से हम लेके आते हैं। तो ये बर्तन लेके आते हैं ना घरों में, उन्हों से हम लेके आते हैं। तो ये क्या हिसाब में आप वहाँ से जूना मार्केट से लेके आते हैं? ये 50 का 100 का 50 का 100 का झोला मिल जाता है हमारे को, और 200 का भी झोला मिल जाता है, 300 का झोला मिल जाता है हमारे को। आप यहाँ पर ये कितने का बेचते हैं? ये 150 का 200 का 150 का 200 का। जी अच्छा, आइए नाज़रीन आगे। जी भाईजान खैरियत से हैं आप? जरा ये मुझे बताएंगे कि ये जो चप्पलें जूते जो बिक रहे हैं ये लुंडा से लाए हुए हैं या ये बन्नी गिलास वालों से खरीदे हुए माल है या ये मस्जिदों से चप्पलें जूते चोरी होते हैं ये वो वाला? बर्तन वाले जो होते हैं ना, बनी वाले,
बर्तन वाले से लेते हैं सर। अच्छा, तो ये माल पुराना माल है, हाँ ये पुराना माल है सर। आप ये कितने का बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 300 350 सर। तो ये बात क्या सही है कि लोग जो कहते हैं कि ये मस्जिदों से चप्पल जूते जो चोरी हो रहे हैं ये वही माल है? ये गलत सोच है लोगों की। हम मार्केट से खरीद के ले आते हैं यहाँ। लेकिन हम तो लोगों के मुंह से यही सुनते हुए आ रहे हैं आज तक कि जो फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं ये चप्पलें मस्जिद से चोरी होके आती हैं और आप लोगों को ला के वो दे देते हैं। और इसका कार्ड होता है सर, इसका एक दुकानदारी कार्ड होता है साकी पर। तो क्या आपके पास वो कार्ड मौजूद है? कार्ड हमारे घर पे पड़ा है और हम ले आते हैं वहाँ से। अगर कोई आपसे आके पूछ ले ये माल कहाँ से लेके आए तो क्या जवाब हम देंगे? जोना मार्केट से लेके आते हैं। तो इसका कोई सबूत या प्रूफ देंगे आप? बिल्कुल देंगे सर। तो लाइए दिखाइए जनाब। और हमारे पास कल आप आना, कल आपको हम दिखाएंगे सर। इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है। इस वक्त नहीं है। देखिए नाज़रीन, ये फैसला अवाम आपके सामने खुद है मौजूद है कि इनके पास कोई प्रूफ या सबूत नहीं है कि एक हमारे पास कार्ड है दुकान का। ये आपको कल आना, कल कल अच्छा तो ठीक, कल आप आ जाना। अच्छा जी ठीक है। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? सब ख्याल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमने ये कॉन्सेप्ट सुना है कि ये जो चप्पलें और जूते जो फरोख्त हो रहे हैं या तो ये लुंडा से लाए हुए हैं या ये बन्नी गिलास वालों से खरीदा हुआ माल होता है। और अक्सर लोगों से हम ये सुनते हुए चले आ रहे हैं कि जो मस्जिद से जूते और चप्पलें जो चोरी होते हैं वो लोग भी मार्केट में जाके दे देते हैं और फिर वहाँ से आप खरीद के लेके आ जाते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं है बात। आप ये माल कहाँ से लेके आते हैं? ये जूना मार्केट से लेके आते हैं। मतलब किस हिसाब में लेके आते हैं? बहुत हमारे हिसाब से देखते हैं, हमारे को 50-100 मिलेगा, हम ले आते हैं। मतलब 50-100 के अंदर ये कौन सी ऐसी चप्पलें हैं जो ये जो चप्पल है ये 50 रुपए में कहाँ से मिलेंगी? मार्केट में आ जाओ आप, आपको जितनी चाहिए उतने दिलवा दें। अच्छा, तो ये पता नहीं है कि वो लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं इतनी सस्ती चप्पलें? वो देखे गली मोहल्ले में कभी भी बर्तन वाले, जूते वाले, कभी देखा सुना है? जूते वाले सुना है कभी? बिल्कुल सुना है, लेकिन हम बचपन से आप भी सुनते हुए चले आ रहे हैं, हम भी सुनते हुए चले आ रहे हैं, मस्जिदों से भी चप्पल और जूते चोरी होते हैं या नहीं? वो आपने सुना होगा, हमने कभी नहीं किया। मतलब मस्जिद से चप्पल जूते चोरी नहीं होते, कभी नहीं होते होते? होंगे, हम गैर मुस्लिम में, हम कभी मस्जिद में गए ही नहीं, तो हमारे को क्या पता। हम तो गैर मुस्लिम हैं। नाज़रीन देखें, अब इससे पहले भी हमने एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको दिखाए, लेकिन और उसके सामने हमें मज़ामत भी उठाना पड़ी और लोग हाथापाई करने को भी तैयार हो गए। अब फैसला ये आपके हाथ में है कि आप ये बताएं कि आया कि ये माल कौन सा है। आप देखते रहिएगा ताहा मिर्ज़ा पॉडकास्ट। गाँव में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।